बहुत बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान एक बार फिर उबल रहा है, जल रहा है और पाकिस्तान में अब की बार शायद वो हो जो उसके इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी एक नेता को, लीडर को बचाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए पूरा देश सड़कों पे आ जाए। इसके अब आसार और सबूत दिखने लगे हैं। मुनीर ने जिस तरीके से इमरान खान की आंख खराब की है, इसको लेकर के बगावत भड़क गई है। इमरान के समर्थक आंख के बदले आंख, जान के बदले जान के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर शोले धधक रहे हैं। सिर्फ पीटीआई के वर्कर नहीं, बल्कि वहां की आम जनता सड़कों पर उतर रही है। लोग जहां तहां सड़कों पे टायर जमा करके, बड़े बड़े हाईवे भी और छोटी छोटी सड़कें भी सब जाम कर रहे हैं। प्रदर्शन में पाकिस्तान पीटीआई का आज ये छठा दिन है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा, हर जगह पर पीटीआई के लोग हैं सड़कों पर। जगह जगह आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में, पूरा ट्रैफिक इन्होंने सब जगह जाम कर दिया। और इस बार ये सीधी मांग रख रहे हैं इमरान खान को रिहा करो। और बड़ी बात ये कि अब ये अपने लीडर्स की भी सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग अपने आप निकल पड़े हैं, किसी के कहने पर नहीं आ रहे हैं। और इनके नेता ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे बिना कहे इतने लोग सड़कों पर आ गए, हमने कॉल अगर दे दी तो तुमसे रुकेंगे नहीं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है इमरान खान के लिए। लेकिन ये तस्वीरें सुकून देने वाली होंगी कि उनके लिए कम से कम लोग बाहर तो आ रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के लोग अब शायद जान का जोखिम नहीं लेना चाहते। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। इनके खबर आई कि इमरान खान की एक आंख पूरी तरह खराब हो गई। ये सब तस्वीरें आप देखते रहिए, सारे सब कुछ जाम कर दिया इन्होंने। इमरान खान की एक आंख खराब हो गई, उसको एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को भेजा सब कुछ चेक करके आने के लिए। उसने आके बताया जी हालत बहुत खराब है। तो 2 दिन का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि मंडे, जो कल गुजर गया, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए कल। अब सुनिए क्या होता है वहां पे कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का जाता है, चीफ जस्टिस से अदालत में नहीं मिलता, चेंबर में मिलता है और उनको रिपोर्ट दे देता है। और रिपोर्ट कह रही है? रिपोर्ट कह रही है जी इमरान खान बहुत ठीक है, उसकी आंख ठीक हो रही है, एक आंख में 6/6 मतलब परफेक्ट विजन है और दूसरी आंख उसको 70% से दिखाई दे रहा है। 15% से 70% ठीक हो गई आंख। सोच रहे हैं आप? तो ये अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार चाहती क्या। दूसरा, चीफ जस्टिस कल चेंबर में अटॉर्नी जनरल से मिला और छुट्टी लेके घर चला गया कि मुझे सुनना ही नहीं मामला ये, जबकि खुद डेट दी थी कल की। तो मतलब ऊपर से डंडा आया आसिम मुनीर का, ना अभी रियायत नहीं देनी है। तो मतलब आसिम मुनीर अभी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस भी कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने कहे ऑर्डर को अमल में नहीं ला पा रहा है कि 2 दिन के अंदर सारा चेकअप और भर्ती कराओ अस्पताल में। नहीं हुआ वो, इसीलिए ये लोग बाहर निकले हैं। तो पहले तो मैं आपको यही सुना देता हूं कि वहां पर अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में क्या तमाशा हुआ इनकी, सुनिए। जस्टिस याहिया खान वो छुट्टी पे चले गए हैं और आज वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठे। मेरा ख्याल है कि वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ के वकला मेरी कोर्ट में आ जाएं और आकर ये बात कहें कि जनाब आपने तो कहा था कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करवाया जाए, और उसका मतलब यही था कि इमरान खान साहब को जो है वो किसी हॉस्पिटल लाया जाए, ला के और उनका प्रॉपर चेकअप हो। तो जस्टिस याहिया खान आज उन्होंने छुट्टी कर ली, वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठे। लेकिन शायद जस्टिस याहिया खान साहब को अंदाजा नहीं है कि पीटीआई के जो वकला हैं उनकी इमरान खान के साथ कमिटमेंट कैसी है और उनकी सूरत-ए-हाल क्या है। एक भी वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ओपन कोर्ट में वहां पे पेश होने के लिए नहीं आया था। अब इसका क्या मतलब है सर? चीफ जस्टिस ने सारे ऑर्डर दिए थे, रिपोर्ट करवाओ और अस्पताल में भर्ती कराओ, मेडिकल एड दो। सुप्रीम कोर्ट कल छुट्टी कर गया जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस। फिर से समझिए एक बार और कि मुनीर साहब ही सबसे ताकतवर है। सिस्टम जो है वो मुनीर साहब का, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो आसिम मुनीर साहब को, क्या नाम है उनका, हमारे ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, उनसे नाराजगी हुई, वो सबको लेकर वहां पर सिस्टम में है। और आसिम मुनीर नहीं चाहते, उनको भी डर लग रहा है, दहशत है, क्या है, रियायत नहीं देनी ना, रियायत नहीं देनी। आंख 15% से अब 70% ठीक बता रही है। आंख जुकाम भी ठीक नहीं होता एक दिन में, तो ऐसे 15%, 80% से 15% पर आ जाए और आंख ठीक हो जाएगी। आंख के लिए तो वैसे भी माना जाता है बहुत टाइम उसको लगता है और वो बहुत खराब होती जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज जो है अगर छुट्टी पर चले जाते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका साफ मतलब है कि भाई उनको परमिशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज को परमिशन नहीं मिली है, चीफ जस्टिस को परमिशन नहीं मिली है कि क्या करना है, केस सुन लो ये तो। अब लेकिन लोगों को इसकी परवाह नहीं है, वहां पे वो लोग निकल रहे हैं बाहर और आप देखिए सड़कों पे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या हालत है इस वक्त। 4 सूबे इनके, केपी के, पंजाब, सिंध और इसके अलावा गिलगित बाल्तिस्तान और पीओके, हर जगह यही हाल है। ये
रवात का मेन रोड है, जीटी रोड पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर अवाम ने मुकम्मल तौर पर ये ब्लॉक कर दिया। शर्म करो, हया करो। नहीं है, इसमें आम वर्कर है। अगर यहाँ पे पुलिस आती है हम आगे जाके कर लेंगे। खान से आगे कुछ भी नहीं है। ये देख ले रवात का मुकाम है, यहाँ पे हमने बंद कर दिया। जब तक खान की रिहाई नहीं होगी ये धरना जारी रहेगा। इन जालिमों के खिलाफ हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे खान की रिहाई तक। बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। ये मुनीर के बाप की मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमारा आईन है। हम कहीं के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे, नहीं जाएंगे। जी सर, कब तक बंद रखेंगे जीटी रोड? ये बिल्कुल हम लोग इसको एहतजाज को जारी रखेंगे। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान को न सिर्फ इंसाफ, इंशाल्लाह ये अटक की जो पुल है ना, अगर इससे आगे हम बढ़ गया ना तो फिर हुकूमत और ये हमारा ये आर्मी का खैर नहीं होगा। अभी रिपोर्ट देखो भाई, आज के इमरान खान के जो मसला आया हुआ है ना, तो इसके बाद हमारा कारकुन जो है ना वो बहुत गुस्से में है। हम ये सोच रहे हैं ना किस किस के अंके इंशाल्लाह हम निकाल देंगे। इमरान खान के एक अंके की वजह से हम सारा ये जो गद्दार लोग है ना, ये लोग जुल्म का राज खत्म होगा, खत्म होगा। ये पाकिस्तान का जंग, ये पाकिस्तान की जंग है, ये आइंदा नस्लों की जंग है। का ये राज खत्म होगा। इमरान खान और यास्मीन राशिद और शाह महमूद और एजाज चौधरी और मारंग बलोच और अली वजीर और ईमान मजारी और हाजी अली चट्टा और सोराब बरकत और तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। खबर आ रही है कि इन्होंने पेशावर, डेरा इस्माइल खान, रहीम यार खान, स्वाबी, मियांवाली, अबूटाबाद, लाहौर, ये सब कुछ बंद कर दिया। मतलब केपी के तो पूरे देश से कट गया है। खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ सबसे ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब है। बाकी आपने इसमें हालत देखी ली है। एक जर्नलिस्ट इनके यही बता रहे हैं कि ये किसी और के कहने पे नहीं आ रहे लोग। इस बार जो ये हो रहा है, सोशल मीडिया जो इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत है, मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि कैसे बाइकें उठाओ, मास्क बिल्कुल लगा के आना, छोटे छोटे झुंडों में आओ, पुलिस आएगी तो सड़क कैसे जाम करनी है, कैसे भागना है, सारी की सारी तैयारी सोशल मीडिया पर हो रही है और लोग सड़कों पर आ रहे हैं। ये जो वेव है, ये जो लहर है जो हम इस वक्त देख रहे हैं, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट 3-4 इयर्स। खुद लड़के निकल आए हैं, खुद अपीलें चल रही हैं, सोशल मीडिया हो ना हो, खुद लड़के निकल आए हैं, ये हमने नहीं देखा। और भी इंटरेस्टिंग बात है कि बूटा और सूटा, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों मुल्क में नहीं है। पावर वैक्यूम है इस वक्त। बड़ा इंटरेस्टिंग मौका है, एक पावर वैक्यूम है इस वक्त मुल्क में। बूटा और सूटा दोनों नहीं है और इसलिए ये जो लड़के हैं ये कह रहे हैं कि पैजो। ये सही नाम दे दिया वजाद खान ने, बूटा और सूटा। बूटा मतलब बूट वाला आसिम मुनीर और सूट वाला शहबाज शरीफ, दोनों देश में नहीं है और लोग ये पूरा देश जो है बंद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है अब एक उस जगह पहुंच गया है प्रदर्शन जहां से अब ये कुछ भी हो सकता है? खैबर पख्तूनख्वा की जो बात है कि वहां पर जो इमरान खान है उनकी पार्टी का बहुत ज़्यादा रसूख है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ये अगर पंजाब के बाकी सूबों में फैलता है और बाकी जो है सिंध के बाकी इलाकों में फैलता है तो शायद मुझे लगता है कि एक मूवमेंट या एक ऐसी लहर उठेगी जिसमें जो है पाकिस्तान में कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन वहाँ फ़ौज जिस तरह से ताकतवर है, जिस तरह से फ़ौज पूरा हुकूमत चलाती है, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत समय लगेगा इसमें कोई बदलाव होने। मतलब कि एक्चुअली कोई दबाव बने सरकार के ऊपर। एक इनके जो आपने केपीके के नाम लिया, उनके जो जर्नलिस्ट हैं, सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी, वो कह रहे हैं अभी तो मैंने कॉल नहीं दी लोगों को निकलने की, हमने कह दिया एक बार बाहर आओ तो सोच लो क्या होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब हमने ऑफिशियल कॉल दी तो कोई संभालने वाला नहीं होगा। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे। और आपने मेरे ख्याल में जो हमने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई है उसमें लोगों की तादाद आपने देखी होगी और लोगों का जोर जज्बा जुनून भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये सेहत का मामला है, इमरान खान साहब की सेहत का मामला है। इस पर ना उनकी फैमिली ना उनकी सियासी जमात सियासत करना चाह रही है। त्रिपाठी जी बताइए, क्या वाकई अब इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का दबाव बढ़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि दबाव बना हुआ है और चाहे जितना आसिम मुनीर कोशिश कर ले, ठीक है, अपने सीजीआई को वो बैठने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की अब तस्वीरें और जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं ये थोड़ा आगे का है। पहले हम देख रहे थे बहुत छोटा जेल के बाहर चले गए, कुछ 100-200 गाड़ियों का काफिला चला गया। लेकिन अगर पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें आने लगी हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ इमरान खान की जाती हुई आंख की रोशनी पाकिस्तान को रोशनी दे सकती है। वहां की आवाम को ये लगने लगा है कि इसके अलावा अब और कोई रास्ता मैं एक डेटा दे दूं, ये पब्लिश न्यूज आर्टिकल है। वो दावा कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त 50% ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट
वो हाईवेज पर बंद हो चुका है। नहीं, अगर ये हो गया है, मतलब ये आंकड़ा जो आपने दिया, तब तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान वहां खड़ा हो गया है जहां आपको गृहयुद्ध वहां होता हुआ दिखेगा, या आसिम मुनीर कोई रास्ता निकाले और इमरान खान को या तो मतलब जिस भी हॉस्पिटल में ले जाना है वहां ले जाए, इलाज कराए और लोगों को लगे कि नहीं हमारा नेता ठीक है। क्योंकि ये मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना, आप कितने भी बड़े तानाशाह हो जाए, कितना भी कुछ करें, ऐसे नहीं हो सकता है कि आप अपने मन की चलाते रहें, किसी को इस तरह से मारते रहें और उसका कोई रिएक्शन ना आए। कल भी हमने दिखाया था, एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि भाई ये कोई जहर वहर दे रहा है इमरान खान को। एक और जर्नलिस्ट ने ये कहा, सीरियस आदमी, इन्होंने भी कहा कि ये तो क्लियर लग रहा है कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश थी या उस वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा देने की जहां पर वो कुछ कर ही ना पाए, लाचार हो जाए। अच्छा, अब आपको यहाँ से मुझे देख के सिचुएशन लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान को मेडिकली तौर पे कत्ल करने का एक प्लान जो है वो एग्जिस्ट करता था कि इमरान खान को इस तरह से कुछ खिलाया जाए कि इमरान खान जो है या तो उसको हार्ट अटैक हो जाए, और मैं समझता हूँ हार्ट अटैक से ज़्यादा ये चाहते होंगे कि इमरान खान को एक स्ट्रोक हो जाए, ये क्लॉट फॉर्मेशन के क्लॉट जाके ब्रेन में फंसे, एक स्ट्रोक हो जाए। और स्ट्रोक का जो इफेक्ट है ना, मेडिकल डॉक्टर तो समझता है कि स्ट्रोक क्या है, लेकिन एक आम आदमी जिसको ना पता हो स्ट्रोक का, वो जब एक स्ट्रोक के पेशेंट को देखता है तो स्ट्रोक का पेशेंट का अमूमन वो बोल नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता, वो बुड़बड़ाता है। मेरे खुद वालिद को स्ट्रोक हो चुकी है, बहुत से घराने ऐसे होंगे जिनमें लोगों को स्ट्रोक हो चुकी है। लोगों को जब कोई क्लॉट उनके ब्रेन के ब्लड वेसल्स में जाके फंसता है और ब्रेन के हिस्से की ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन कुछ घंटों के लिए रुक जाती है, इंटरफेयर हो जाती है। बात तो सही है आपको, ये तो क्योंकि डॉक्टरिंग की रिपोर्ट में ही आया था कि क्लॉट गया है आंख के अंदर, तो क्लॉट तो कहीं भी जा सकता था, और ये कह रहे हैं ये डेलिबरेटली इस हालत में उसको पहुंचाया गया। देखिए, चाहे आवाम जो जितना सड़क पर निकल आए, लेकिन मुनीर ये जैसे जोखिम नहीं उठा सकते कि वो इमरान खान को छोड़ दें। इलाज के बहाने ही, यदि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज के बहाने यदि उनको छोड़ते हैं, तब भी ये मान लीजिए कि फिर शहबाज शरीफ और मुनीर के शासन का अंत होगा। यानी कि इमरान खान को जेल से रिहा करने का मतलब अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली जो स्थिति है वही पाकिस्तान की हो गई है। अब वहाँ के हुक्मरान जो है ये तय करेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा जोखिम किस प्रकार का है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि इमरान खान को छोड़ते हैं, जेल से बाहर निकालते हैं, तो मुसीबत इससे पहले से ज़्यादा होगी, और मुझे लगता है कि वो सरकार के पतन का तुरंत कारण बनेगा। आप कह रहे हैं वो जेल में रख के किसी तरह मैनेज करना चाहेंगे सिचुएशन? जेल में रह करके वो किसी भी तरीके से मैनेज करे। देखिए, आप ईरान के अंदर आप देखिए ना, ईरान के अंदर लोग सड़कों पर आ रहे थे और ऑथोरिटेरियन रेजिम ने वहां पर क्या किया, मार पीट करके उनको फाइनली उनको शांत करा दिया ने। इससे तो बहुत ज्यादा था, वो उससे ज्यादा था, और 17 शहरों में वहां पर अटैक हो चुका था। 17 शहरों में पूरा 24 घंटा लोग सड़कों पर आकर के उतर गए थे। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन यदि ऑथोरिटेरियन रेजिम है तो ये मान करके चलता है कि हमको इन चीजों को संभालना है और ताकत के बल पर वो मैं एक बार आपकी बात छोड़ लेने के बाद उनके लिए खतरा आपकी और बात को सपोर्ट करते हुए, इनके एक जैसे हमारे गृह राज्य मंत्री होता है ना, जूनियर मिनिस्टर होम डिपार्टमेंट का, केंद्र सरकार का, वो उसने कहा कि इमरान खान तो बिल्कुल ठीक है, ये लोग केवल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मतलब इनकी कोई नियत नहीं है इमरान खान को जेल से बाहर अस्पताल ले जाने की। तो अपनी बानी की जो सेहत है उस पे सच क्यों बोलेगी? रिपोर्ट्स आ गई हैं, इनको अच्छा नहीं लगता होगा कि बानी की नजर ठीक हो रही है, सेहत ठीक हो रही है, क्योंकि इनके पास सवाए विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। और आगे जो है ये इस बयान में ये कहते हैं कि इनसे पूछा गया साहब लेकिन आप हॉस्पिटल ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को तो छुट्टी में भेज दिया, और मंत्री कह रहा है कि वो आदमी बिल्कुल ठीक हो रहा है और ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब और बाकी पार्टियों का क्या इसमें, जैसे मरियम नवाज है, नवाज शरीफ की बेटी, पंजाब की चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा दबाव उनके ऊपर है। वो वीडियो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चला रहे हैं कि देखो जब मैं और नवाज शरीफ जेल में थे तो ये इमरान खान क्या कहता था हमारे बारे में, और वो बता के क्या साबित करने की मंशा है कि अरे इसके साथ तो हम बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं, इसने हमको कैसे खराब कंडीशन में जेल में रखा था। देखिए, तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट में बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट। ये जो शक्ल थी, ये शक्ल
जब शिरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी आप जानते हो ये जो शक्ल तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे। बंद करो, ये जो चेहरा मेरे वालिद का दिखा रहा है, ये जानते हो कब का है? जिस दिन मेरी माँ की वफात हुई थी उस दिन का चेहरा है उनका, और ये वो दिखा रहा है स्क्रीन पे। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो ये कर रहा है, जो इसकी जमात कर रही है, वो आप सबने नहीं करना। और ये बात सही है कि इमरान खान ने भी जेल में जब इनको डाला था और इन सबको करप्शन के केसेस में डाला था, तो इमरान खान ने ये कहा था कि मैं इन्हें कोई रियायत नहीं दूंगा, ये इन्होंने देश को लूटा है और ये जैसे आम कैदी रहते हैं वैसे ही रहेंगे। और ये जो बयान दिखा रही हैं मरियम नवाज, ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसे ही इमरान खान मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये मेडिकल रिपोर्टें मुझे बना के दी हुई हैं, 15 तो इसमें बीमारियां हैं, ऐसा आदमी तो एक दिन जिंदा ना रहे, और वो हंसते थे फिर उसके बाद। लेकिन उनका कहना ये था कि सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये रिपोर्टें बना के जो है वो दी जा रही है। लेकिन तब तो आप प्राइम मिनिस्टर थे, तो झूठे रिपोर्टें कैसे आ सकती थी? अब लेकिन जो इनके सीनियर कॉर जर्नलिस्ट हामिद मीर, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये बात सही है कि इमरान खान भी ऐसा करते थे, लेकिन इमरान के साथ कुछ ज्यादा हो रहा है। इतने बुरे हालात किसी के नहीं थे। ये देखें कि प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा था कि जी इमरान खान को पता नहीं किसी जेल के अंदर बड़े शाहाना अंदाज में रखा हुआ है। जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो मैंने आपको उसके अहम नुकात बता दिए। तो ठीक है, वो फैसिलिटीज जो बाकी आम बी क्लास या ए क्लास कैदियों को हासिल हैं, जो बाकी साबिक वज़ीर आज़म को हासिल रही हैं, वो इमरान खान को भी दी गई हैं। तो कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो सहूलत है वो नहीं दी गई। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और शाहिद हक्कान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ समेत जो दीगर सियासी मुखालफिन जिनको उन्होंने जेल में रखा, तो उनको भी कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी, उन पर भी कैमरे लगाए गए। ये बात बतानी ज़रूरी है कि कैमरे जो हैं वो सिर्फ इमरान खान पे नहीं लगे। और एक कैमरों वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैमरे उस सेल में हर जगह लगे हुए, कहते हैं जहां वो नहाना धोना सब करना है वहां भी कैमरा लगा हुआ है। तो ये कह रहे हैं खैर इमरान ने भी ये किया था। एक आपको बड़ी खबर इस वक्त ये दे रहा हूं कि पूर्व क्रिकेट कैप्टन्स ने इमरान खान की रिहाई के लिए चिट्ठी लिखी है। 14 पूर्व क्रिकेट कैप्टन्स ने पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। इमरान खान को बेहतर इलाज देने की मांग की गई है। इसमें ग्रेग चैपल शामिल है। सर कंट्रीज बताते रहे, ग्रेग चैपल को ऑस्ट्रेलिया के थे कि इंग्लैंड के थे? एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के, क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के, इन्होंने चिट्ठी लिखी है। कपिल देव, सुनील गावस्कर ये भी इसमें है, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ, इन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। अब ये सारी नेटवर्किंग तो खैर पीटीआई करवा रही है। और इससे आगे की एक और खबर मैं आपको और बता देता हूं, इमरान खान की रिहाई या उसको बेहतर इलाज देने को लेकर के विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। खबर ऐसी भी आई है कि अभी जो मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बीच मुलाकात जो है वो हुई थी म्यूनिख में, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, ये वो तस्वीर है। तो एक मैं देख रहा था पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ने ये भी दावा किया है कि इसमें इमरान के बारे में भी बात हुई है। आपको लगता है अमेरिका इंटरेस्टेड होगा भी सब में? होगा क्योंकि अमेरिका ही तो पाकिस्तान चलाता है ना। कई बार आप ऐसे सवाल करते हैं। नहीं, इमरान की रिहाई के लिए दबाव बनाएगा अमेरिका में? दबाव बनाएगा मतलब वो देखता है कि क्या स्थितियां चल रही है, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान पर कंट्रोल रखना और ये ना हो कि हाथ से निकल जाए पूरा का पूरा व्यवस्था, पूरा सिस्टम। मान लो आसिम मुनीर को भी रखना है तो आसिम मुनीर के लिए भी तो ऐसा माहौल रहे कि ये ना लगे कि पूरा का पूरा जो आवाम है वो उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। उनकी चिंता तो होगा, जाहिर है कि वो चिंता कर रहे होंगे कि किस तरह से हो और क्या रास्ता निकाला जाए। मुनीर साहब ने उनको समझाया होगा कि नहीं कोई चिंता मत करिए, मैं सब इसको देख लूंगा। कांटा रखना होता है बेसिकली हर जगह पर, चुभने वाला कांटा बनाए रखना होता है, इसलिए भी इमरान खान जो है वो जरूरी है। दूसरा, ऐसे माहौल में एक ही फैसला होता है, एक समझौता होता है कि जो भी नेता है उसे बाहर असाइलम पे भेज दिया। इमरान तैयार नहीं है उसके लिए? नहीं, हो जाएंगे। उनके परिवार वाले, उनके दोनों बेटों ने कहा कि हम आना चाहते हैं, वीजा की उन्होंने अप्लाई किया है, तो दोनों बेटे आना चाहते हैं। तो हमने बताया था, बीबी ने भी तो आपने बताया कि बुशरा बीबी कह रही है मैं समझा लूंगी इनको। नहीं, इस बीच एक और खबर मैंने सुनी, एक लाइन थोड़ा सा इससे इधर है, लेकिन भैया देखो, तंत्र मंत्र झाड़ फूक कोई करने वाले भरोसा मत करना। इमरान खान ने बुशरा बीबी भरोसा किया था और देख लीजिए उसके बाद तंत्र मंत्र पे भरोसा किया था, कैसी दुर्गति हो गई, कैसे दुर्दिन आ गए। तो भारत में भी जो लोग ये सब करते हैं ना, अंधविश्वास, झाड़ फूक, जादू टोना, उससे बाहर निकलिए। नहीं, मैंने एक नई बात सुनी है, कमेंट सर आपका ले लूं मैं, वो बयान आया नहीं, मैं वो सुनाना चाहता था। उसमें एक आदमी ये दावा कर रहा है कि ये सब कुछ एक्चुअली जो है ये फंसाने के लिए है शरीफ खानदान को,
कि इसका सारा ब्लेम शरीफ खानदान के ऊपर जाएगा। जेल कहां है? रावलपिंडी में। रावलपिंडी कहां है? पंजाब में। पंजाब की चीफ मिनिस्टर कौन है? मरियम नवाज है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ है। तो ये सारा ब्लेम उनके ऊपर जाए, इसमें कहीं ये जरदारी और इनके बीच का भी वो कुछ टसल है कि भाई इनको हटा के जरदारी को लाना, इसका ब्लेम इसके सर डालो। देखिए, पिछले दिनों एक खबर तो आई ही थी कि जरदारी जो है, जरदारी का बेटा जो है वो कहीं ना कहीं इमरान खान के पार्टी के साथ गुफ्तगू करके आना चाहता है, और ये दोनों यदि कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो नवाज शरीफ का सत्ता से बाहर निकलना तय हो जाएगा। लेकिन आसिफ मुनीर सबसे बड़ा कांटा है। आसिफ मुनीर को अभी का कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे मुफीद लगता है। ठीक है। और ये भी हम ना भूलें कि इमरान खान को बाहर करने में अमेरिका का ही हाथ था। अमेरिका को जितना क्रिटिसाइज पब्लिकली इमरान खान ने किया और आर्मी को उनके संबंधों को लेकर किया, उतना इसीलिए तो मैं इनसे पूछ रहा था कि क्या अब ये नया रिजीम जो है वो इंटरेस्टेड हो सकता है। लेकिन जो विजय जी कह रहे हैं उस बात में दम है कि भाई ऐसा न हो कि इमरान खान को इतना कॉर्नर कर दें कि पाकिस्तान की आवाम इस सरकार को ही उलट